कहाँ तक आ गया था? डी ए तक है ना। फाई इक्वल टू कितना आ गया था अपना? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, और ये कर्व सरफेस था इतना ही ना, और ये +0 +0, ठीक है, यही चल रहा था, है ना। अब यहाँ पे देखो केवल क्या बच रहा है, ई इंटू डी ए बच रहा है, ठीक है। जब फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है पूरे सरफेस पे। अंदर क्या बचेगा, केवल डी ए, तो इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, डी ए का। अच्छा, ये जो हमारा डी ए है, ठीक है, ये डी ए किस सरफेस का स्मॉल पार्ट है, सिलेंडर की किस सरफेस का स्मॉल पार्ट है? प्लेन सरफेस का है या कर्व्ड सरफेस का है? कर्व्ड सरफेस, प्लेन का नहीं है। देखो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, प्लेन सरफेस ये वाली होती है, ये या ये वाली, है ना। कर्व्ड सरफेस ये होती है बीच में ऐसे, ये पूरी, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो डी है, देखो दिख रहा है यहाँ सी लिखा है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस का छोटा सा पार्ट, ठीक। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है? कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है, 2πRL। तो इस डीए का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, 2πRL। तो फाई इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, ई एज इट इज, और डीए का इंटीग्रेशन कितना आ गया, 2πRL, ठीक है। तो ये बन गया हमारा टोटल फ्लक्स, ठीक। इसको हमने ली इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे, ठीक है। अब देखो टोटल फ्लक्स निकालने के बाद क्या करना है, हमें टोटल चार्ज निकालना है कि गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है ना। देखो ध्यान से देखो, यदि डायग्राम में, तो क्या हमारा ये जो सिलेंडर बना है उसके बाहर भी चार्ज प्रेजेंट है, ऊपर और नीचे है। सिलेंडर के देखो बाहर भी तो है चार्ज, है ना। हमें कितना चार्ज चाहिए, हमें सिर्फ उतना चार्ज चाहिए है जो हमारे सिलेंडर के अंदर है। हमें केवल उतना चार्ज चाहिए है जो हमारे सिलेंडर के अंदर है, ठीक है। तो अपने पास तो देखो, अपने पास क्या चीज है, हमें एक चीज मालूम है कि ये जो वायर है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, है ना। और लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, Q/L, ठीक है। हाँ, तो इससे अपन निकाल लेंगे। हमें एल लेंथ पे चाहिए कि एल लेंथ पे कितना चार्ज, हमें क्या चाहिए है, देखो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा। तो एल लेंथ में कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा। तो एल लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू एल। समझ आया? जल्दी बोलो, समझ आया ना। हमें ये चीज मालूम थी कि यूनिट लेंथ में तो लैम्डा चार्ज है, क्योंकि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, तो एल लेंथ में कितना होगा, लैम्डा इंटू एल, ठीक है। बस तो इसको लिख लो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, चार्ज चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस is given by कितना हो जाएगा, अरे दो प्लेन ये है ना, ये ऊपर वाली सरफेस और एक नीचे वाली सरफेस, इसको बोलते हैं प्लेन सरफेसेस। और ये बीच में जो रहती है पूरी, ये क्या कहलाती है, कर्व्ड सरफेस, ठीक। हम्म अब देखो, तो कितना चार्ज है, तो इसको अपन लिख लेते हैं क्यू एन इक्वल टू, क्यू एन की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा इंटू एल, ठीक है। लिख सकते हैं ऐसे ही डायरेक्ट। तो क्यू एन क्या है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब देखो सारी चीजें आ गई, अब क्या अप्लाई कर देना है, सिर्फ गॉस लॉ। तो अप्लाइंग गॉस लॉ, ठीक। क्या होता है गॉस लॉ, तो फाई इक्वल टू क्यू एन बाय एप्सिलॉन नॉट। बस फाई की वैल्यू रखो, क्यू एन की वैल्यू रखो,
नहीं, ये काय को बनाओगे, बना तो चुके तुम लोग डायग्राम, वो तो हमने बनाया था क्योंकि अलग हो गया था। अब हमें जरूरत नहीं है, चलो देखो, अब बस वैल्यू पुट कर दो। फाइव की वैल्यू, अच्छा इसको इक्वेशन 2 ले लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फाइव की वैल्यू रिप्लेस करो, क्यू इन की वैल्यू रिप्लेस करो, है ना। फाइव की वैल्यू कितनी है, ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू इन की वैल्यू कितनी है, लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या निकालना है यहाँ से, ई का फॉर्मूला बनाना है ना। तो एल से एल कैंसिल, ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, वो नीचे ले आओ। तो ई इक्वल टू आ जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये आंसर। ठीक है, यूनिट लिखनी है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन अपॉन कूलम। अब देख लो, किसी स्टेप में डाउट हो तो बता दो, वैसे तो समझ आ जाना चाहिए। नहीं नहीं आएगी गिवन, गिवन क्यों आएगी, ऐसे कुछ भी थोड़ी आ जाता है, डेरिवेशन है ये। हमें तो चार्ज निकालना है कौन सा, जो गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है, तो हम तो गॉसियन सरफेस की लेंथ लेंगे, है ना। ये देखो बच्चों को 75 से 68 होगा। हाँ लेमडा क्या कहलाता है, लेमडा है चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है, लेमडा, तो एल लेंथ में लेमडा इंटू एल। ये इक्वेशन 2 बता दें। अरे लेमडा क्या कहलाता है, पढ़ाया है ना लेमडा, लेमडा होता है क्यू अपॉन एल। लेमडा का होता क्या है, ये लेमडा चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, है ना। एक सेकंड रुकना थोड़ा, जब तक लिख लो तुम लोग। हाँ क्वेश्चन 2, तो देखो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है लेमडा, इक्वेशन अपना सपोजिशन पढ़ो, लिखा है वहां पे, है ना, कि चार्ज डेंसिटी कितनी है वायर की, लेमडा, मतलब यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है लेमडा। तो यूनिट लेंथ में, यूनिट का मतलब 1, तो यूनिट लेंथ में यदि लेमडा चार्ज है तो एल लेंथ में कितना होगा, लेमडा इंटू एल। ठीक है, तो एल लेंथ के चार्ज को हमने क्या सपोज कर लिया, क्यू इन, तो क्यू इन की वैल्यू कितनी है, लेमडा इंटू एल। अब समझ आ गया। अब किसी उसमें डाउट तो नहीं है किसी को, जल्दी बोलो। तो देखो सारे अपन ने वही स्टेप्स करे क्या फॉलो, सबसे पहले सपोजिशन लिखा, फिर अपन ने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया, फिर अपन ने ई और डी ए को स्पेसिफाई करा, कहाँ कहाँ कितना एंगल बन रहा है, कितने पार्ट्स हैं उसमें, ठीक है। फिर अपन ने टोटल फ्लक्स निकाला, फिर अपन ने टोटल चार्ज निकाला कि कितना प्रेजेंट है उसके अंदर प्रेजेंट, और लास्ट में गॉस लॉ अप्लाई कर दिया। ठीक, हाँ गॉस लॉ में ये क्यू इन की वैल्यू पुट करी है, ये है क्यू इन की वैल्यू लेमडा इंटू एल, और फ्लक्स की वैल्यू पुट करी है, ये है ई इंटू 2 पाई आर एल। माइक ऑन है किसी का, ऑफ कर लो।
ठीक, चलो अगला करें, बनेगा सबसे वाला। चलो नेक्स्ट लिखो जल्दी से। डिटरमाइन फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डिटरमाइन फॉर्मूला फॉर intensity of electric field. Determine formula for intensity of electric field near infinite, लो infinite लिखवा दे रहा है इस बार, ठीक है, लॉन्ग की जगह infinite charged sheet। infinite charged sheet, infinite का मतलब तो समझ गए ना, एक शीट है बड़ी सी, ठीक है, बट उस शीट की जो लेंथ है वो आर के कंपैरिजन में कैसी रहेगी, बहुत ज्यादा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या आएगा अपना, वही सपोजिशन। अच्छा, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया था अभी इसके पहले, रीजॉइन के पहले? एक और ले लेना अब है, सूजल, सूजल एक और ले लेना आप, देखें तो कौन कौन ये गायब हुए। ठीक है, फिर आगे, वी वॉन्ट टू डिटरमाइन, वी वॉन्ट टू डिटरमाइन intensity of electric field at point P, at point P, which is situated at, which is situated at small r distance, small r distance from the charge sheet, from charge sheet। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या लेना है, एक शीट बनानी है। एक चार्ज शीट बनाओ सबसे पहले तो। ठीक, पॉजिटिव चार्जेस ऐसे बना देना दूर दूर थोड़े बहुत। ठीक, फिर इस चार्ज शीट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट सपोज करो। हाँ पॉजिटिव ही लेना, फिर एंगल नहीं तो 180 बनेगा, काय को बनाना है। है ना, तो ये पी पॉइंट। ठीक है, ये इतना हो गया, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। अब आगे, अब क्या एज्यूम करेंगे, देखो पहले स्टेप हो गया अपना सपोजिशन हो गया, सपोजिशन के साथ अपन ने डायग्राम बनाना शुरू कर दिया। अब अपना अगला स्टेप क्या रहता है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के बारे में लिखते हैं, वी एज्यूम, वी एज्यूम अ सिलेंडर, वी एज्यूम अ सिलेंडर ऑफ लेंथ, वी एज्यूम अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 2r। अब देखो लेंथ कितनी ली है सिलेंडर की, 2r। ठीक है, एंड कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका एरिया होता है? प्लेन सरफेस का, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हमने एरिया कितना सपोज कर लिया है? कैपिटल ए, उसको हम कैपिटल ए ही लेंगे ना। इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर। फिर आगे, दिस इमेजिनरी सिलेंडर, दिस इमेजिनरी सिलेंडर behave as a Gaussian surface such that point P is on the point P जो इस बार आएगा वो प्लेन सरफेस के ऊपर आएगा, such that point P is on the plane surface of cylinder। ठीक है, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं जल्दी से। कैसा सिलेंडर बनना है इस बार? हॉरिजॉन्टल, है ना। यहाँ से हम ये लेंथ थोड़ा रफ कर रहे हैं ना। ठीक है, एक आध लाइन कोई टेढ़ी है। ओके, तो पॉइंट पी जो है वो प्लेन सरफेस के ऊपर आ रहा है सिलेंडर के। ठीक, अब इसकी जो लेंथ अपन ने सपोज करी है सिलेंडर की वो कितनी है? 2r। लेंथ कितनी है? 2r। सिलेंडर की लेंथ अपन ने 2r क्यों सपोज करी? क्योंकि सेंटर से लेके जो p तक का डिस्टेंस है वो कितना है? r है ना। सेंटर से लेके p तक का डिस्टेंस कितना है? r है। ठीक है, तो देखो सेंटर, अच्छा p है कहाँ पे? प्लेन सरफेस के ऊपर। तो सेंटर से लेके p तक का जो डिस्टेंस रहेगा, लेंथ रहेगी, वो भी कितनी आएगी? r आएगी, क्योंकि ये टोटल कितना है? 2r। ठीक, ऐसी वहां पे अपन ने देखो सिलेंडर का रेडियस r सपोज करा था। क्यों? क्योंकि वायर से लेके p तक का डिस्टेंस कितना था? r। कितना हो गया? अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो कैसी बनती हैं? शू पॉलिश वाले ब्रश के जैसे, ऐसे और ऐसे। एक्स एक्सिस में बस रहती हैं। तो ये आधी इस तरफ ऐसे बनेंगी इस डायरेक्शन में, या कुछ इस तरफ बनेंगी और कुछ इस तरफ ऐसे। एक हम यहाँ बना देते हैं, देखो इसी के अलोंग। ऐसे इस तरफ बना देना। ठीक है, तो इस तरफ और इस तरफ। ठीक, अब देखो जो अपन डीए सपोज करेंगे, डीए, इसके बाद वाला स्टेप भी अपन यहीं पे समझ लेते हैं पहले। जो हम लोग डीए सपोज करेंगे, तो देखो ये प्लेन सरफेस जो है, इसमें कितनी सरफेस है सिलेंडर में? 3, 2 प्लेन और एक कर्व, है ना। तो ये जो प्लेन सरफेस है, देखो यहाँ पे ये वाली जो प्लेन सरफेस है, यहाँ जहाँ पी पॉइंट हमने सपोज करा है, वहां हमने एक छोटा सा ये डीए एरिया सपोज करा। इस डीए का जो आउटवर्ड नॉर्मल आएगा, क्या वो ई के अलोंग आएगा? ऐसे देखो, ई के अलोंग आएगा।
तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 0। ठीक। अच्छा, वैसे ही यहाँ पर भी देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर भी इस वाली प्लेन सरफेस में भी हम ये छोटा सा एरिया सपोज करते डी ए, तो इसका भी जो एरिया वेक्टर आता, क्या वो भी ई के अलोंग ही आता। ये एरिया वेक्टर भी कहाँ आ रहा है, ई के अलोंग आ रहा है। तो यहाँ पर भी एंगल कितना रहेगा, यहाँ भी थीटा की वैल्यू 0 आएगी। तो क्या दोनों प्लेन सरफेस में थीटा 0, ठीक है। और जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस में ध्यान दो, ये कर्व्ड सरफेस में यदि हमने यहाँ एक एरिया सपोज किया होता जैसे ये, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आता, आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर ऐसे। तो यदि ऊपर आता तो देखो एंगल कितना रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सेस में है, ये वाई एक्सेस में है, आउटवर्ड नॉर्मल, तो थीटा 90 डिग्री आता है ना। ठीक है। तो इसके बाद वाला स्टेप तो सबको मालूम है, क्या निकालना है, स्पेसिफाई करना है ई और डी ए को। एंगल अपन ने बता दिए तुमको। देखो अब इस बार उल्टा हो रहा है, पहले प्लेन सरफेस में 90 बन रहा था इसके पहले वाले में, और कर्व्ड में 0 बन रहा था। इस बार प्लेन वाले में 0 बन रहा है और कर्व्ड में 90 बन रहा है। ठीक, किसी का नहीं हुआ हो तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हम ये ऊपर का रब कर रहे हैं। लिखो, वैसे ही लिखो आगे, इसके बाद स्पेसिफाई करो। द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, वही पूरी लाइन लिख लोगे, इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 2 प्लेन सरफेस एंड 1 कर्व्ड सरफेस। पूरा लिख लेना वही, है ना। is divide the cylindrical Gaussian surface is divided into 3 parts, है ना। कैसे, 2 plane and 1 curved surface। ठीक है। फिर आगे, फॉर प्लेन सरफेस या फॉर कर्व्ड सरफेस, फॉर कर्व्ड सरफेस, है ना, एंगल बिटवीन ई एंड डी ए इज कितना, 90, एंड फॉर प्लेन सरफेस एंगल बिटवीन ई एंड डी ए कितना होता है, इज 0। हो गया स्पेसिफाई। अब अगला स्टेप टोटल फ्लक्स निकाल दो जल्दी से। टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय, है ना। टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय, कितना आएगा, पाई इक्वल टू, वैसा ही क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। आप क्या करेंगे, इस ई क्लोज्ड इंटीग्रेशन को ओपन करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना। तो इसको ओपन कर दिया, क्या लिख देंगे, ई डी ए कॉस थीटा पाई का प्लेन का, प्लस ई डी ए कॉस थीटा पाई का प्लेन का, प्लस ई डी ए कॉस थीटा पाई का कर्व्ड सरफेस का, है ना। तो 2 प्लेन है, एक कर्व्ड है। इस बार कर्व्ड लास्ट में लिखा कि उसका कितना आने वाला है, 0, क्योंकि वहां एंगल कितना है, 90। तो फाई इक्वल टू, एंगल लिख दो तीनों में, ये कितना आएगा, ई डी ए कॉस 0 प्लेन सरफेस, प्लस ये कितना, ई डी ए कॉस 0 प्लेन सरफेस, प्लस ई डी ए कॉस 90, और ये कौन सी है, कर्व्ड सरफेस।
ठीक है, किसी को जहां डाउट हो तो भाई पूछ लेना तुरंत। फिर फाई इक्वल टू कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या बचेगा, ई इंटू डी ए बस बचा, कॉस जीरो 1 हो गया, कौन सी सरफेस है, प्लेन, प्लस ऐसे यहाँ पे देखो कॉस जीरो 1 हो गया, क्या बचा, ई इंटू डी ए, कौन सी सरफेस है, प्लेन, है ना। क्यों आएगा 180 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ भी है, शीट के इस तरफ देखो, शीट के एक तरफ है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और शीट के इस तरफ है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी जा रही है और ऐसे भी जा रही है, तो दोनों तरफ एंगल जीरो ही आएगा, है ना। देखो ये दोनों एरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, तो थीटा कितना आएगा, 0। ठीक, प्लस यहाँ कॉस 90 है, कॉस 90 0, तो ये पूरी टर्म 0। आगे समझ में वंश, अब आगे, यस सर। बस हो गया। अब इस बार देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट है सरफेस पे, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ जाएगी। अब बचा क्या, केवल डी ए, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का, तो फाई इक्वल टू बचा, ई को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन किसका करा, डी ए का। ये जो डी ए है ये किसका स्मॉल पार्ट है, प्लेन सरफेस का, है ना। ऐसे ही इस तरफ वाला जो देखो, ऐसे ही ये वाली जो प्लेन सरफेस है इसका ये जो डी ए, ये देखो ये किसका पार्ट है, ये भी प्लेन का है, तो ई बाहर डी ए अंदर, दोनों प्लेन सरफेस के ही स्मॉल पार्ट है। ठीक, तो इसको पाई आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि सभी बुक्स में पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में आंसर नहीं दिया है, ए के फॉर्म में आंसर दिया है। ठीक है, इसलिए देखो अपन ने स्टार्टिंग में सपोजिशन में लिखा था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या सपोज करा है, ए। ठीक है, तो प्लेन सरफेस का टोटल एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या सपोज किया था, कैपिटल ए। ठीक, तो इस डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, तो फाई इक्वल टू कितना आ गया, ई इंटू ए। ऐसे ये वाला कितना हो जाएगा, ई इंटू ए, तो ई ए प्लस ई ए, 2 टाइम्स ऑफ ई ए, तो 2 टाइम्स ऑफ ई ए। ठीक है, ये क्या आया हमारा, टोटल फ्लक्स आया, ये है इक्वेशन 1। अब और क्या निकालना पड़ता है इसके बाद, जल्दी बताओ, इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, चार्ज इनसाइड द गॉसिप। तो चार्ज निकालेंगे अब। तो अब देखो हमें चार्ज तो पता नहीं, ये जो शीट है वो इनफाइनाइट लॉन्ग है, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, तो चार्ज तो बाहर भी है, हमें तो उतना चार्ज चाहिए जो हमारे सिलेंडर के अंदर आ रहा है, हमें केवल उतना चार्ज चाहिए है जो हमारे सिलेंडर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चीज मालूम, हमें चार्ज डेंसिटी मालूम है, कितनी है, सिग्मा। ये जो शीट है उसकी चार्ज डेंसिटी कितना है, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है, सिग्मा, यूनिट एरिया में। ये जो चार्ज डेंसिटी है ये कौन सी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, क्या जल्दी लिखा करो या बताया करो पहले से, हमने अलग कर दिया, तुम कह रहे हो नहीं लिखा। ये जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है ये कौन सी चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है, यूनिट एरिया में सिग्मा। तो ए एरिया में देखो अपन ने इसका यूनिट एरिया है ना, और अपन ने इसके लिए कितना लिया है एरिया, ए ना, एक मिनट, हाँ देखो इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पे किस एरिया की बात हो रही है, ध्यान समझना इसको, है ना। देखो सब यहाँ ध्यान दें, भी लिखे ना कोई। देखो मान लो हमारे पास ऐसी ये शीट है, ठीक है, ये वाली शीट है। ठीक, अब इसमें से हमने ना एक सिलेंडर निकाला, सिलेंडर कैसा निकल रहा है, इसके ऐसे बीच में से जा रहा है ना, बीच में से सिलेंडर जा रहा है, आधा इस तरफ है आधा इस तरफ। ठीक है, तो यहां तुम ये बताओ चार्ज है कहाँ, इस शीट में, इस शीट में प्रेजेंट है चार्ज पूरा। ठीक, तो सिलेंडर का देखो, क्या यहाँ पे सिलेंडर में एक ऐसी एक रिंग होगी, एक सिलेंडर में यहाँ पे एक ऐसी रिंग सी होगी, ठीक है, उसके अंदर या एक सर्कल होगा, क्या उसके अंदर पूरा चार्ज होगा, क्या हमें वही चार्ज चाहिए है, क्योंकि इधर थोड़ी चार्ज है ना, इधर चार्ज है, चार्ज है कहाँ, शीट में।
तो जो शीट से जब ये आर पार हुआ है ना, तो यहाँ पे एक ऐसा सर्कल सा होगा सिलेंडर का, सिलेंडर में एक ऐसी रिंग टाइप की होगी, उसके अंदर प्रेजेंट होगा जितना चार्ज वो चाहिए है हमको अपनी कैलकुलेशन में। समझ गए सब? या रिंग बोलो या उसको सर्कल बोलो, ठीक है। तो वो जो सर्कल बना, क्या उसका एरिया बिल्कुल प्लेन सरफेस के जैसा होगा? उस सर्कल का एरिया जो होगा वो प्लेन सरफेस के जैसा होगा? होगा। प्लेन सरफेस का एरिया कितना लिया है? कैपिटल ए, तो उसका एरिया भी कितना होगा? कैपिटल ए होगा। समझ आया सबको कि नहीं? ये हमारी शीट है, फिर से एक बार देख लो, ये हमारी शीट है। देखो इससे समझो, देखो ध्यान से, मान लो इसमें देखो ऐसे, अरे यार, इसमें देखो यहाँ पे ये डॉट डॉट्स बने हुए हैं, दिख रहा है क्या कि नहीं? तो इसमें यहाँ पे डॉट डॉट्स बने हुए हैं, मान लो ये चार्जेस हैं, ठीक है। हमें केवल वो चार्ज चाहिए है जो हमारे सिलेंडर में, सिलेंडर के अंदर आ रहा है, बाकी नहीं चाहिए। चलो तुम्हारा टाइम भी हो गया एक, तो इतना और कर लो, फिर हम कल समझा देंगे ये चीज। या चलो कल ही करते हैं, ठीक है, कर दो, लीव कर दो, कल करते हैं, चलो स्टार्ट।